हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आ गया हूं रियल नंबर का पार्ट 3। देखिए, पार्ट 2 तक हमने क्या सीखा, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों में हमने क्या सीखा। हमने पार्ट 1 में इक्वल डिवीजन लेमा पढ़ा था और पार्ट 1 और पार्ट 2 में उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस वो हमने किए थे। पार्ट 1 और 2 थोड़े से उसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ है। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं और कुछ क्वेश्चन आरडी से हैं। ठीक है, अब हम अपना पार्ट 3 में शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल डिवीजन लेमा के बाद, ये नेक्स्ट थ्योरम है एनसीईआरटी में, थ्योरम 1.1 है। स्टार्ट करते हैं। थ्योरम बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब क्या सर इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैं लिख देता हूं आपके लिए। कंपोजिट नंबर, अ नंबर which have more than factors, a number which have more than 2 factors known as composite number। मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 है। 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। एक एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं 21। तो फैक्टर्स ऑफ 21 क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड 21। तो कंपोजिट नंबर क्या है, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स नोन एज कंपोजिट नंबर। Every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। हाँ, अभी प्राइम नंबर क्या है सर, चलिए एक बार प्राइम नंबर डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर्स, a number which have only 2 factors। जैसे आपका एग्जांपल लेंगे तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए इस डेफिनेशन में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, a number which have only 2 factors। only, तो only वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर only नहीं लगाएंगे तो डेफिनेशन का कुछ और मीनिंग भी निकल सकता है। एनीवे, हमारी थ्योरम क्या बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है, बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factors occur। मतलब ये कह रहा है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। वो क्या है, वो यूनिक है। हाँ, उसका ऑर्डर आप इधर उधर कर सकते हैं, ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स आएंगे वो फिक्स रहेंगे। ठीक है,
चलिए एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारी जो थ्योरम है हमें क्या सिखाना चाह रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने 140। अब 140 के फैक्टराइजेशन करिए, कैसे करते थे याद है, ऐसे बनाते थे ब्लॉक, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 70, फिर अगेन 2 से 35, फिर 5 से 7 और फिर 7 से 1। तो 140 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 140 कैसे आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और 2 रेज 2 इंटू 5 इंटू 7। ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स में भी प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि थ्योरम क्या बोलती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन यूनिक का मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये फिक्स हैं, आप कैसे भी कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब 7 पहले ले लीजिए, 5 बाद में ले लीजिए, 2 बाद में ले लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कहता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। तो ये फैक्टर्स करने का है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और सीख लेते हैं इसी पे बेस्ड। 156, मैं छोटे छोटा कर रहा हूं, आप थोड़े और बड़े नंबर्स ले लीजिएगा। 156 का प्राइम करते हैं, फैक्टर्स करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे 7 8, फिर अगेन 2 से 3 9, 3 से 13 13 1। तो 156 के प्राइम कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 रेज 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यानी कि ये जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं 156 के, वो यूनिक होंगे और ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेंगे। ऑर्डर कुछ नहीं ले लीजिए आप, ऑर्डर 156 3 इंटू 13 इंटू 2 रेज 2 ले लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके 156 आएगा। और ये जो नंबर्स हैं, ये जो प्राइम नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर्स में आए हैं, वो फिक्स रहेंगे, यही रहेंगे। तो अब इसके आगे हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 raised n can end with the digit 0 for any natural number n। देखिए अगर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, अब 0 से एंड होता है मतलब कुछ ऐसा एग्जांपल, आप 200 ले लीजिए, आप 110 ले लीजिए, आप 5550 ले लीजिए, ठीक है। तो ये नंबर्स अगर 0 से एंड हो रहे हैं तो 10 से डिविजिबल होंगे, और अगर 10 से डिविजिबल हैं तो ये 2 से भी डिविजिबल होने चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए। नहीं समझ रहे हैं? अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो ये श्योरिटी है कि वो 2 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि वो 10 से डिविजिबल होगा। हाँ, क्योंकि 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 इंटू 5। जब 10 के फैक्टर्स ही 2 इंटू 5 है और कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है और वो 10 से डिविजिबल है, अगर वो 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 दोनों से एटलीस्ट डिविजिबल होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर 6 raised n can end with the digit 0 for any natural number n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। इसमें नेचुरल नंबर n का मतलब क्या है, इसमें हम पावर करते जाएंगे उसकी, कितनी भी पावर करते हैं, ठीक है। तो जब प्राइम फैक्टर्स निकालिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 raised n, 2 इंटू 3 की होल पावर n, यानी 2 raised n इंटू 3 raised n। मतलब जब हमने 6 raised n के प्राइम फैक्टर्स किए तो उसमें 2 फैक्टर्स है एज ए 2 प्राइम फैक्टर्स है और 3 एज ए प्राइम फैक्टर्स है, लेकिन 5 नहीं है। हाँ, तो क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 raised n contain 2 and 3
as a prime factors. The prime factors of 6 series n contains 2 and 3 as a prime factor only. only बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि भाई इसमें और तो कुछ मिला ही नहीं और संभावनाएं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पावर है वो सिर्फ 2 और 3 की है। एंड दिस प्राइम फैक्टर्स does not contain any factor of 5 and this prime factor does not contain any factor of 5। अब 5 का फैक्टर नहीं है, जब 5 का फैक्टर नहीं है 2 का फैक्टर तो आ गया, लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है। जब 5 का फैक्टर नहीं है तो क्या होगा? It implies that 6 n cannot end with the digit 0। इसका मतलब क्या है कि जो 6 n है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, मतलब 0 लास्ट में नहीं आ सकता है। अगर इसमें 2 का और 5 का फैक्टर निकल आता, हमें एक ही चाहिए था, एक भी अगर 5 का फैक्टर आ जाता तभी हमारा काम चल जाता। हम कह देते कि ये 0 से एंड होगा, लेकिन इसमें जो प्राइम एज अ प्राइम नंबर्स आए हैं वो सिर्फ 2 और 3 के ही आए हैं। जब 2 और 3 के आए हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई 5 का प्राइम फैक्टर नहीं होगा। जब 5 का प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो वो डिजिट 0 से भी एंड नहीं होगी। देखिए इसमें एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल भी है 4 रेज n, वो भी सेम ऐसा ही है। जब आप 4 रेज n को फैक्टराइज करेंगे तो वहां सिर्फ आपको 2 एज अ प्राइम फैक्टर मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। तो सेम वो क्वेश्चन भी 0 से एंड नहीं होगा। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। कंपोजिट नंबर शो करना है। तो अभी हमने क्या बताया था आपको कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन? अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। क्या बताया भैया? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स नोन एज कंपोजिट नंबर। अब ये करें कि भाई ये दिखाइए कि ये जो नंबर्स है ये भी कंपोजिट हैं, तो फिलॉसफी तो सेम लगेगी। जरा चेक कर लेते हैं। 7 plus 11 into 13 plus 13 फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के लिए क्या करिए? 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लेके क्या आएगा? 7 into 11 into 1 plus 1। ठीक, अब ज्यादा सॉल्व मत करिए, अपने को तो क्या कंपोजिट शो करना है। कंपोजिट के लिए हमें शो करने के लिए क्या करना है कि एटलीस्ट हमें शो करना है कि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 7 into 11 into 13 plus 13 is equals to 1। देखो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। एक फैक्टर 13 आ गया क्योंकि 13 पूरा पूरा कॉमन आ गया, और एक जो नंबर है आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 78 आएगा, और चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं 7 into 11 plus 1। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि दिस कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स implies कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये वीडियो आप पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट करिए। मैं चेक करके बताऊंगा
कि किसका सही है और किसका नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? देखिए, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, मैं मल्टीपल का मतलब बताता हूं आपको और फैक्टर का मतलब बताता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 4 तो 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ऐसे समझिए, जब हम मल्टीपल की बात करेंगे तो जिस नंबर के मल्टीपल की बात कर रहे हैं वो उसके टेबल में आना चाहिए। अगर मैंने बोला 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो मतलब 4 2 जा 8 तो उसकी टेबल में आ गया। तो 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, अब फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। फैक्टर का मतलब होता है उसका पार्ट, मल्टीपल का मतलब पार्ट नहीं होता। मल्टीपल का मतलब उसके टेबल में आएगा, या तो उतना बड़ा होगा या उससे बड़ा होगा, इसका मतलब होता है मल्टीपल। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है उसका पार्ट। जैसे मैं 4 लूं और 4 को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मुझे 2 उसका जो होगा वो एक फैक्टर होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये मतलब होता है मल्टीपल का और फैक्टर का। देखिए, अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, सपोज दैट वी आर टेकिंग 2 नंबर्स। नंबर 1 हम लिया, ऐसे ले लीजिए, ए एंड बी आर 2 नंबर्स। सीखने के लिए ले रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम देखेंगे कि इसका एलसीएम एचसीएफ क्या है। जो भी आया, ए एंड बी 2 नंबर्स हैं, तो उनका जो एचसीएफ होगा, देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसमें आपको, उनका जो एचसीएफ होगा वो या तो उन दोनों नंबर के बराबर होगा या उनसे छोटा होगा। मतलब जो एचसीएफ होगा वो या तो दोनों से छोटा होगा या बराबर होगा। ऐसे ही एलसीएम जो होगा वो उन दोनों नंबर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल से अपनी बात पूरी करते हैं। जैसे एग्जांपल से हमने लिए 2 नंबर 4 एंड 4। ठीक है, इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों सेम नंबर हैं, तो एचसीएफ क्या आएगा? 4 आएगा। और जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? वो भी 4 आएगा। इस केस में क्या होगा? ये सारी चीज बराबर होगी, मतलब एलसीएम बराबर नंबर्स बराबर एलसीएम। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट 8 एंड 12। ठीक, अब जब इनका एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब पार्ट उसमें होगा। पार्ट का मतलब क्या है? जैसे आप उसमें ढूंढने गए, जैसे आप 8 और 12 के जब फैक्टर्स करके इसको सॉल्व करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, चलिए एक बार मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। 8 को फैक्टराइज करो, 8 हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? एक 4 है और एक 2 है और दूसरा भी 2, मतलब 4 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। और एलसीएम क्या कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? जो कॉमन टर्म है वो तो एक बार लेते हैं और जो कॉमन नहीं है वो एक एक बार ले लेते हैं। मतलब ये जो दो के पेयर है एक बार ले जाएंगे, 2 इंटू 2, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, बाकी ये जो 2 बचे इनको ऐसे ही ले लेंगे, मतलब 2 इंटू 3 यानी कि 24। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा वो 4 होगा और जो एलसीएम आएगा वो 24 होगा। समझिए मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो एचसीएफ होता है वो कहीं ना कहीं उन दोनों नंबरों में छुपा हुआ होता है। जैसे 4 है, 4 इज अ पार्ट ऑफ 8। अगर 4 के आप पार्ट करें 8 के तो 2 पार्ट बैठेंगे, 4 इधर और 4 इधर। ऐसे ही जब 12 के आप 3 पार्ट करेंगे, 4 4 4, तो
वो 4 आ जाएगा, वो इससे कॉमन है, यानी एचसीएफ क्या हो गया 4 हो गया। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि इन दोनों को जब हम चेक करेंगे तो दोनों एक साथ जिस नंबर को डिवाइड करेंगे, दोबारा बोल रहा हूं, दोनों एक साथ जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वो इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे 24 जो है, अगर 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 3 आएगा, और 12 से करेंगे तो 2 आएगा, और दोनों एक साथ डिवाइड कर देंगे, और ये लोएस्ट भी होगा। हाईएस्ट कितना भी हो सकते हैं, नेक्स्ट नंबर है 48, उससे नेक्स्ट नंबर है 72, उससे नेक्स्ट नंबर है 96 सॉरी, तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो उससे नंबर, उससे आगे आप करते रहिए, 120 आएगा, मतलब अल्टीमेटली फिर हम एलसीएम से ही देखेंगे। तो जो एलसीएम होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उन दोनों नंबर का। तो 8 और 12 का एलसीएम जो आएगा वो 24 आएगा, और जो एचसीएफ आएगा वो 4 आएगा। इस पे बेस हम एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, और इस पे बेस हमारा एक कंसेप्ट भी है, वो आपको करा देते हैं। चलिए इसको आगे एक बार इरेज कर देते हैं। इसमें इन दोनों नंबर्स में और एक फॉर्मूला भी होता है। एक फॉर्मूला ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। अगर ए एंड बी दो नंबर्स हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है। देखिए हमने एक एग्जांपल किया था, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। 8 और 12, इसका एचसीएफ जो है वो 4 है, और जो एलसीएम है वो कितना है 24। तरह मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 12 करिए और 24 इंटू 4 करिए। 8 का 12 से करेंगे तो 96 आएगा, 96 आएगा, और 24 का 4 से करेंगे तब भी 96 आएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले को वेरीफाई करता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो हमारा उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इससे कुछ फॉर्मूले भी बनते हैं, जैसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। सपोज दैट किसी क्वेश्चन में हमें एचसीएफ पता है और दोनों नंबर्स पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। मतलब एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम पता है, तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय एलसीएम। एचसीएफ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एलसीएम। और अगर कोई भी नंबर खुदा ना खास्ता आपको निकालने हैं तो वो निकाल दीजिए, ए बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय बी। ऐसे ही बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय ए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब इस पे बेस्ड हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, जो भी हमने पढ़ाया था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का है। देखिए क्या है क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ गिवन है और एलसीएम पूछता है, और ये जो फॉर्मेट दे रखा है ये नंबर्स हैं, ये 306 और 657 नंबर्स हैं। तो इसमें हमें दे रखा है एचसीएफ दे रखा है 9 और नंबर्स दे रखे हैं हमें ए दे रखा है 306, हमें बी दे रखा है 657। तो एलसीएम वाला फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी बाय एचसीएफ। 306 इंटू 657 बाय 9। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये 201042 डिवाइडेड बाय 9। मुझे याद है थोड़ा सा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 या करके लिख लीजिए, 9 से कट करेंगे, 2 टाइम्स 18 21 आया, फिर 2 टाइम्स 30 आपका 3 टाइम्स जाएगा, कितना बचा 3 बचा, 34
फिर से 3 टाइम्स जाएगा, फिर कितना बचा आपका 7, 72 एक टाइम्स जाएगा, तो क्या है नंबर 22338। तो देखिए ये एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट है, क्वेश्चंस इस पे बहुत हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस इसके ट्राई करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 and 542 leaving remainders 7, 11 and 15 respectively। मतलब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 398, 436 और 542 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 आता है। थोड़ा समझिए, याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो उन दोनों नंबरों से छोटा होता है और जो एलसीएम होता है वो उन दोनों नंबरों से या तो बड़ा होता है या बराबर होता है। सेम एचसीएफ का या तो छोटा होगा या बराबर होगा, एचसीएफ बड़ा नहीं हो सकता। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 and 542 leaving remainder 7, 11 and 15 respectively। मतलब डिवाइड करेगा वो बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, इनको जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 7, 11 एंड 15। तो मैंने आपको देखो डिस्कस कर बताया था लास्ट टाइम, जो एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो उस नंबर को डिवाइड कर सकता है, और जो मल्टीपल होता है वो उसकी टेबल में आता है ना। ये मल्टीपल का मीनिंग ये होता है कि टेबल में आता है। तो इसमें अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इनको डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने पे हमें 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिव रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, अब तो अल्टीमेटली एक चीज हमें पता पड़ गई कि भैया इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एक चीज तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता पड़ गई। अब देखिए प्रीवियसली हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ा है। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर ए को किसी नंबर बी से डिवाइड करे तो रिमाइंडर आर आता है जिसकी वैल्यू 0 और बी से छोटी होती है। अब इसमें देखिए जरा, जब हम उस एक नंबर से जब इन तीनों नंबरों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 आता है। क्या आ रहा है 7, 11 एंड 15। एक चीज हमें ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से पता पड़ गई। अपने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा ने हमें बताया कि वो जो नंबर होगा वो 15 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा कि हम उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो 15 आ रहा है, रिमाइंडर 15 आ रहा है, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो 15 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ, मतलब एक हमें इंट्यूशन मिल गया इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि वो नंबर बड़ा होना चाहिए 15 से। मतलब अब हमें दो चीज करना है, एक तो एचसीएफ निकालना है और वो नंबर हमें पता पड़ गया कि वो 15 से बड़ा होगा। करने के लिए देखिए हम बोल रहे हैं कि 398 को जब उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 398 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 391, तो ये जो 391 है ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा उस नंबर से। ठीक है जी, इसके फैक्टर्स करिए। फैक्टर्स मुझे याद है 70 into 23, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ऐसे ही 436 minus 11 ये आपका आएगा 425, ये आपका आता है 5 into 5 into 17, या आप इसे 5 square into 17 भी लिख सकते हैं। और आपका 542 minus 15 ये आपका आएगा 527, इसके फैक्टर्स होंगे 17 into 31। थोड़े बड़े फैक्टर्स हैं, मुझे याद है, आप एक बार ट्राई करिएगा। तो एचसीएफ
एचसीएफ ऑफ 391, 425 और 527 क्या हो गया? देखिए इन तीनों में क्या आ रहा है, इसमें 7 कॉमन आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है, इसमें 17 कॉमन आ रहा है। आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं 398 क्या 17 इंटू 23, 391 सॉरी 425 वो हो गया आपका 17 इंटू 5 स्क्वायर और 527 वो हो गया आपका 17 इंटू 31। एचसीएफ क्या आ गया? 17 आ गया। सो नंबर क्या आ गया हमारा? 17। क्वेश्चन समझे नहीं समझे आप? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड इतना इतना लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो इससे हम पढ़ने से दो चीज समझ गए थे, हमें एक तो एचसीएफ निकालना है पहली चीज, और दूसरी चीज हमारा जो नंबर है वो एटलीस्ट 15 से बड़ा आया। देखो आया भी 17 आया। हाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को रटिए मत, डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट, रटिए मत। क्यों? बच्चे जनरली करते क्या है कि कहीं लार्जेस्ट आएगा तो एचसीएफ निकाल देंगे, स्मॉलेस्ट आएगा या लोएस्ट आएगा तो एलसीएम निकाल देंगे। डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट, एक बार उसको पढ़िए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता पड़ रहा है कि वो जो लार्जेस्ट नंबर है, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड करता है। एलसीएम किसी को डिवाइड नहीं करता, जब तक नहीं करता तब बराबर नहीं हो। तो बहुत रेयर केस में बराबर आएगा, नंबर भी बराबर नहीं है। अगर इस तीनों नंबर बराबर होते उस केस में ही एलसीएम और एचसीएफ बराबर आते हैं। अब नंबर ही बराबर नहीं, तो एक चीज तो आपको श्योरिटी हो गई कि आपको एचसीएफ ही निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है। उसके बाद में फैक्टराइज किया, एलसीएम निकाला, वो नंबर हमारा 17 आ गया। और बाय यूक्लिडियन लेमा हम एक चीज सीख गए कि वो नंबर 15 से बड़ा होगा। हाँ मतलब हाईएस्ट जो रिमाइंडर आता है उससे वो नंबर बड़ा आता है। इसमें हाईएस्ट रिमाइंडर 15 है तो इसमें नंबर हमारा 17 आ गया, यानी कि हमारा जो यूक्लिडियन लेमा है वो भी जस्टिफाई हो गया। इस पे बेस कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कोई नंबर है जिसको हम 17 से इंक्रीज कर देते हैं। हमारा एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 17 से इंक्रीज कर देते हैं तो वो 520 एंड 468 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ लेस देन इक्वल्स टू ए एंड बी हमारे नंबर्स और लेस देन इक्वल्स टू एलसीएम। अब देखो यहां क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है अगर हम उसको 17 इंक्रीज कर देते हैं, 17 बढ़ा देते हैं, उसको 17 बढ़ा देते हैं, वो नंबर 520 and 468 से डिवाइड हो जाता है। को डिवाइड नहीं करता, से डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर कोई चीज से डिवाइड होगी तो वो बड़ी होगी, बड़ी होगी तो मतलब अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। देखिए ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है ये शब्दों का माया जाल है, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा बच्चों। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, करना बहुत आसान है। देखिए मैं दोबारा पढ़ता हूं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। वो नंबर जो है 520 एंड 468 दोनों से डिविजिबल हो जाता है जब उसे हम 17 इंक्रीज करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम 520 और 468 का एलसीएम निकालने वाले हैं। तो वो जो नंबर निकल के आएगा वो 17 इंक्रीज निकल के आएगा, अभी तो डिवाइड हो रहा है उससे 520 468 से। हम क्या करेंगे, उस नंबर में से 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एलसीएम निकालिए इसका।
520 और 468 के फैक्टर्स लगाइए। फैक्टर्स क्या आएंगे, आप भी करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके इसके फैक्टर्स करिए, मैं भी कर रहा हूं और फिर मैच करेंगे। ये 2 टाइम्स 6 टाइम्स और 0 टाइम्स, 2 टाइम्स 13 टाइम्स, 2 टाइम्स 65 टाइम्स, 5 टाइम्स 13 टाइम्स, 13 टाइम्स 1 टाइम। नेक्स्ट ये ट्राई करते हैं 2 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 7 टाइम। 3 से ट्राई करेंगे 3 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, 3 से 13 एंड 13 एंड 1। तो अल्टीमेटली 520 के फैक्टर्स आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 और 468 के फैक्टर्स आ गए बच्चों हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए एक तो ये कॉमन, एक ये कॉमन और एक ये कॉमन, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 क्या हो गया बच्चों, वो गया 2 इंटू 2 इंटू 13। ये तो जो कॉमन थे वो एक बार लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो लिख दीजिए ऐसे ही, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। थोड़ा सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे आप 10 आएगा, ये आपका 30 90 और ये आपका आएगा 90 180 और ये आपका आएगा 360, मतलब 360 इंटू 13, 360 इंटू 13 करेंगे, 360 इंटू 13 करिए जरा, 0 और 8 कैरी का 1 10 0 6 3 0 8 6 4 4680, क्या आ रहा है 4680, ठीक है। तो मतलब 520 और 468 का जब हमने एलसीएम निकाला तो वो 4680 आ रहा है। अब वो नंबर क्या होना चाहिए, उसमें 17 बढ़ाया है तब वो दोनों से डिवाइड हो रहा है, और जो एलसीएम है वो तो दोनों से डिवाइड हो ही जाएगा, तो हमें क्या करना है 17 कम करना है। तो इंप्लाइज नंबर इज इक्वल टू 4680 माइनस 17 यानी कि 4663। तो ये जो हमारा नंबर होगा ये हमारा आंसर होगा 4663। ये वो नंबर होगा जब हम इसको 17 बढ़ाएंगे तो वो 520 और 468 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। देखो बढ़ाओ ना, जब इसमें 17 बढ़ाएंगे तो क्या हो गया 4680 हो जाएगा, वो इसका एलसीएम हो जाएगा, और जब एलसीएम हो जाएगा तो ऑब्वियसली एलसीएम दोनों नंबर से डिवाइड होता है। मैंने बताया था कि एलसीएम दोनों नंबर से डिवाइड होगा और एचसीएफ दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में तो इतना ही। इससे आगे हमारा जो पार्ट रह गया है वो एचसीएफ और एलसीएम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो रैशनल नंबर रैशनल नंबर वाला कंसेप्ट है, वो हम कराएंगे कि रैशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है। तो बस आप देखते रहिए हमारे चैनल को, ऐसे प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।